हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं लेंस पढ़ा रहे थे कक्षा 10 के लिए और इसके अंकित प्रश्नों को हल कर रहे थे। यहाँ पे हमने उदाहरण नंबर 1 से संबंधित जितने भी प्रश्न थे हमने हल कर लिए थे। मतलब उदाहरण सभी हल कर लिए थे। सॉरी, उदाहरण नंबर 1 से कह रहा हूँ, उदाहरण सभी हमने हल कर लिए थे। और अभी हमको आगे पहुँचना था प्रश्नावली पे, जहाँ पे हमको ये मिल जाता है अभ्यास प्रश्न। ये हमारे पास अध्ययन की किताब है, परीक्षा अभ्यास से जो मिलता है। इसमें देखेंगे आगे के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको आपको पढ़ लेना चाहिए और इनको हल कर लेना चाहिए। ठीक है, और हम इसके आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे, क्योंकि आंकिक प्रश्नों पर हम यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं और कोशिश करेंगे कि इसके सभी आंकिक प्रश्नों को हम हल कर पाएँ, जितना भी इसमें प्रश्न बन पाते हैं। और हम प्रश्न की शुरुआत करेंगे पहले नंबर अंकित प्रश्न के। तो क्वेश्चन में हम चलते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। बातों को समझते रहेंगे और जानते रहेंगे। तो भाई कह रहे हैं कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। अवतल लेंस की फोकस दूरी की बात कर रहे हैं 30 सेंटीमीटर। हम लिख लेते हैं एफ बराबर। अब चूंकि ये अवतल है तो मैंने आपको बहुत बार बताया है कि वो माइनस में होगा। लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो वस्तु को रखा गया है, वो कितनी दूरी पे है? 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो वस्तु की स्थिति को भी माइनस से दिखाया जाता है। और हमको प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में जानकारी हासिल करनी है, ज्ञात करना है कि वो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तो ये तीनों चीज़ें हो गई। आपको तीनों चीज़ों को बाकायदा ऐसे लिखना चाहिए जैसे कि ये दिया गया है। लिखाएंगे, दिया है लेंस की फोकस दूरी एफ बराबर और लेंस से वस्तु की दूरी और लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो हमको याद करनी है। उसके बाद लेंस सूत्र से ऐसा लिखना चाहिए। तो लेंस सूत्र जो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। और इसी का हमको प्रयोग करना है इसमें। और आप जानते भी हैं कि इसमें किस प्रकार से इसका प्रयोग होना है। सॉरी, एक गलती हो गई। अब मैंने यहाँ पे प्लस कह दिया। थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे हमेशा रहता है, यहाँ पे माइनस होना चाहिए था। मैं हमेशा भूल जाता हूँ थोड़े बातों पे। खैर, बात ये है कि हमको u को इधर भेज देना है। तो 1/v इज इक्वल टू मिल जाएगा 1/f प्लस 1/u। ठीक है, ये ठीक रही बातें। आगे हमको v के मान निकालना है, तो f और u का मान रख देते हैं। f का मान जो कि -30 था वो -30 ही रखा जाएगा और प्लस 1/u जो है -15 से रख दिया जाएगा। माइनस को ऊपर पहुंचाया जाए और ये -1/15 हो जाएगा। एलसीएम लिया जाता है इनका, तो ये 30 ही मिलता है। 30 से कन्नम 30 तो ऊपर 1 ही रहेगा और ये माइनस से 15 तो ये 30 तो ऊपर 2 मिल जाएगा। जोड़ने पर -3/30 मिल जाएगा। काटने पर यहाँ पे 10 हो जाएगा और ये 1/v बराबर चल रहा है, तो v बराबर हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। तो ये रहेगी स्थिति। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि -10 सेंटीमीटर की दूरी पर ये दर्पण से लेंस से ये इतनी दूरी बना रहा है और ये लेंस से वस्तु की ओर ही रहेगा। ठीक है, लेंस में वस्तु की ओर ही रहेगा। -10 का मतलब यही होता है, जिधर वस्तु रखी है उधर ही बनना। तो भाई यहाँ पे है लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ये आभासी बनेगा, क्योंकि ये माइनस में मिलने का मतलब होता है आभासी बनना। भाई बात ये है। और अगर हम यहाँ पे समझें, लेंस में बात को हम समझें, तो भाई देखो ये ऐसा रहता है अवतल लेंस। ऑब्जेक्ट को अगर इधर रखोगे आप, तो जो इसका प्रतिबिंब है इधर की ओर बनना चाहिए। और अगर इधर ही ओर बनता है तो हम कहेंगे कि आभासी बन रहा है। ठीक, तो ये रहेगी स्थिति। बात को आगे बढ़ाएंगे, अगले सवाल पे चलेंगे। प्रश्न संख्या हम 2 देख रहे हैं। कह रहे हैं अवतल लेंस की फोकस दूरी सीधे सीधे बराबर -20 सेंटीमीटर रख दिया। के सामने वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए, यानी u की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है कि उसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। तो हमको v के बारे में दिया गया है, वो 12 सेंटीमीटर पे बन रहा है। अब चूंकि आप जानते होंगे कि अवतल में जो प्रतिबिंब बनते हैं, अगर वस्तु को अनंत पे रखेंगे तब फोकस पे बनेगा और थोड़ा सा नज़दीक रखेंगे तो फोकस से थोड़ा सा फोकस और लेंस के बीच में बनने लगेगा। लेकिन दोनों ही स्थितियों में आभासी बनता है। इस वजह से जो यहाँ पे v की वैल्यू रखी जाएगी वो रखी जाएगी माइनस में। तब हम आगे बात को बढ़ाएंगे और भाई बहुत आसान अब पड़ जाएगा
क्योंकि 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। तो u की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, u को इधर भेज देते हैं, f को इधर भेज देते हैं, तो 1/u इक्वल टू हो जाएगा 1/v माइनस 1/f। बहुत ही आसान काम। माइनस यहाँ पे 12 रखना है, माइनस 1/f का मान माइनस 20 रखना है, और क्रियाकलाप तो अब शुरू ही चल रहा है भाई, चलता ही रहेगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। इनका एलसीएम लेंगे, 12 पंजे 60 होता है, यानी 60 मिलना चाहिए। तो 12 पंजे 60 ऊपर जाएगा, -5 हो जाएगा, प्लस 20 दिया 60 तो ऊपर 3 हो जाएगा। घटाने पर हमको मिल जाता है -2/60, काटने पर यहाँ पे 30 मिल जाएगा। तो 1/u बराबर हमको मिल रहा है -1/30। अगर हम u का मान निकालते हैं तो u बराबर हमको मिल रहा है -30 सेंटीमीटर मिल रहा है। अब ये माइनस वैल्यू ये बताती है कि दर्पण से इधर ही और ही तो रखा जाता है वस्तु को, लेंस से इधर और ही रखा जाता है, तो इस वजह से इसकी वैल्यू माइनस में मिली है। तो हम कहेंगे दर्पण से लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा जाएगा। प्रश्न संख्या 3 पर हम पहुंच चुके हैं। तो भाई लोग, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया कीजिए और बस लाइक भी कर दीजिएगा। आगे बात करेंगे, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो f का मान कितना है, 50 सेंटीमीटर है। अब चूंकि ये उत्तल है तो प्लस में रहेगा। किसी वस्तु के दो गुने वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूर रखना होगा। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, अगर हम वस्तु की लंबाई को x मान लें तो उसका जो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है वो 2 गुना यानी कि 2x प्राप्त हो रहा है। और अगर ये वास्तविक की बात की जा रही है, ठीक है, वास्तविक प्राप्त करना आप जानते हैं, तो भाई अगर उत्तल लेंस है, आप इधर ऑब्जेक्ट को रखेंगे, वास्तविक मिलने का मतलब इधर की ओर चित्र का प्राप्त होना, और इधर की ओर चित्र का प्राप्त होना यानी कि ये माइनस में मिलना, ठीक है, h की लंबाई को माइनस में मिलना ही ये वास्तविक कहलाता है। वास्तविक बात को समझेंगे, ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है। यहाँ सवाल में कहा गया है वास्तविक प्रतिबिंब 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब, ये वास्तविक ही ये बताता है कि ये माइनस में होगा, और आपका वस्तु ऐसा रखा जाएगा तो उसका 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, वो भी वास्तविक प्राप्त करने के लिए दर्पण के लेंस से दूसरी ओर इसका प्रतिबिंब बनना चाहिए वास्तविक बनने के लिए, ठीक है। तो ये होना चाहिए, सबसे ज्यादा आवश्यक है। अब हम बात करेंगे आगे की, हमें क्या ज्ञात करना है, लेंस से कितनी दूरी पर रखना होगा, यानी वस्तु को कहाँ रखना होगा, इसके बारे में हमको चर्चा करनी है। तो बात बहुत आसान रहने वाली है कि सबसे पहले m बराबर जो होता है वो क्या होता है, h' इज इक्वल टू v/u होता है, इसका प्रयोग करना है। और h' की वैल्यू क्या है गई अपने -2x हो गई, h की वैल्यू अपनी x हो गई, इक्वल टू v की वैल्यू और u की वैल्यू में थोड़ा सा अनुपात निकालेंगे, तो जो v बराबर होगा वो हो जाएगा -2u, ठीक है। जो v बराबर होगा वो -2u मिल गया, 2u को इधर गुणा हो गया, 2 तो यहाँ पे पहले से था और माइनस भी था, तो v का मान -2u मिल चुका है, ठीक है, ये मिला हुआ है। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, पहुंचेंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u पे, चीजों को हम रखेंगे। f की वैल्यू तो अपनी 50 थी, वो हमने 50 रख दी, बराबर v की वैल्यू 1/-2u थी, वो रख दी, प्लस -1/u है, वो ऐसे पड़े रहेंगे। यहाँ पे माइनस तो ऊपर है ही, एलसीएम लेंगे तो 2u एलसीएम हो जाएगा, 2u ऊपर -1 ही रहेगा, माइनस u से जब इसमें भाग देंगे तो ऊपर 2 चला जाएगा, 2 हो गया, ये 1/50 हो रहा है। अब यहाँ पे इन दोनों को जोड़ देंगे, इसका तिरछा गुणा कराएंगे भाई, इसको उधर पहुंचाते हैं, 50 को ऊपर पहुंचा देते हैं, तो 2u बराबर हो जाएगा यहाँ पे -3 गुणते 50, और 2 से इसमें भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 25, ठीक है। तो 25 दिया 75, u बराबर -75 मिला है सेंटीमीटर में, यानी कि वस्तु को 75 सेंटीमीटर दूरी पर रखना होगा लेंस से। तो यहाँ पे आपको पूरी बातें समझ में आ गई होंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, जो वास्तविक कह रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है कि आप इसको दोगुना तो कर लेते हो, लेकिन कंफ्यूजन में रह जाते हो कि प्लस करना चाहिए कि माइनस करना चाहिए। तो यहाँ पे माइनस करना क्यों जरूरी है, मैंने कारण के साथ बताया। अगर ये वास्तविक या आभासी ना कहा होता तब तो हम कंफ्यूजन में और अटके रहते, तब कुछ और हिंट दिया गया होता।
तो आपको वो हिंट खोजना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, उसको हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, बात को समझेंगे। उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूर स्थित एक वस्तु, तो भैया यहाँ पे वस्तु जो रखी गई है 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी है, माइनस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पे बनता है। तो v की वैल्यू क्या है, 20 सेंटीमीटर है। चूंकि ये वास्तविक है, ठीक है, वास्तविक है, रियल है। अगर आप उत्तल की बात करेंगे तो ये रहा, देखिए ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा गया, प्रतिबिंब वास्तविक वाला इधर की ओर बनता है, उल्टा बनता है, तो यानी कि धनात्मक में, धनात्मक दूरी पे बन रहा है, तो v का मान प्लस में रहेगा। अगर यहाँ पे h दिया होता तो वो माइनस में होता, लेकिन v का मान प्लस में रहेगा। लेंस की फोकस दूरी हमको ज्ञात करनी है, f की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। बात को समझेंगे, u का मान तो हमेशा माइनस में होता है, v का मान प्लस या माइनस कब होता है, देखिए अगर इधर की ओर बनेगा वो तो सीधा बनता, तो ऐसे में वो v का मान माइनस में लिया जाता, और इधर की ओर बना है, वास्तविक इधर की ओर बना है, तो ये पॉजिटिव लिया जाएगा, प्लस में लिया जाएगा, तो इतना हमने ले लिया। अब यहाँ पे हम फॉर्मूले पे रखेंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u करेंगे। तो यहाँ पे 1/v बराबर हो गया 20 माइनस 1/u बराबर हो गया -30, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 20 और 30 का लघुत्तम ले लिया जाएगा 60, तो 20 3 60, तो ऊपर 3 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे 2 मिल गया, दोनों जोड़ने पर 5/60 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी है 10, 1/f बराबर, तो f बराबर क्या मिल गया, 12 सेंटीमीटर मिल गया। तो ये प्लस में इसी वजह से मिला है क्योंकि ये उत्तल लेंस था, अगर ये अवतल होता तो ये माइनस में मिलता। बहुत ही सिंपल बात है।